अगर आप लोग ईवी स्टॉक्स या फिर ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में निवेश करके पैसे बनाने की सोच रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए होने वाला है, बिकॉज गवर्नमेंट स्पेसिफिकली ईवी को लेके कुछ नए डेवलपमेंट्स लेके आ रही है। वेल, हाल फिलहाल की खबर ये है कि ग्लोबल इलेक्ट्रिक कार मेकर्स जितने भी हैं, जैसे कि टेस्ला उदाहरण के तौर पे, जो एटलीस्ट $500 मिलियन का निवेश करेंगे हमारे देश में टू सेटअप लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। मतलब हमारे देश में ही सारे स्पेयर पार्ट्स बनेंगे, हमारे देश में ही सारे कार बनेंगे। अगर इस तरह की ग्लोबल कार कंपनीज यहां पर आके काम करती है तो गवर्नमेंट ने सीधे कहा है कि उनको मिलेगा रिड्यूस कस्टम ड्यूटी ऑफ 15% ऑन इंपोर्ट्स ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल कार्स। जी हां, तो बेसिकली हमारा देश ये क्लियर कर रहा है कि बॉस, अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे देश में सप्लाई करना है और आप हमारे देश में आके अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाते हो तो कहीं ना कहीं इसका फायदा हम आप लोगों को देंगे। इस खबर के आते ही काफी सारे लोग डर गए हैं कि यार, अगर ये बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज को हमारे देश वाले इतना अलाउ कर देंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी कंपनीज पिटने लग जाए, जैसे कि टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा एटसेट्रा। वेल, ये सारी चीजें का ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो तो हम समझेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, लेकिन अभी और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि इसमें एग्जैक्टली क्या है। इसमें एक और चीज है कि जो मिनिमम CIF होता है, अब आप में से कुछ लोग पूछोगे भैया ये CIF क्या होता है? कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो जो मिनिमम CIF होता है वो किसी भी इलेक्ट्रिक कार का एक्सीड नहीं होना चाहिए $35,000 से। अपर लिमिट कोई भी नहीं रखी गई है इन्वेस्टमेंट पे, बट हाँ, फैसिलिटी जो भी होगी वो एटलीस्ट 3 साल से यहां पर होनी चाहिए और 50% लोकलाइजेशन करेगी इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ये गवर्नमेंट ने काफी स्मार्ट मूव खेला है टेक्निकली देखा जाए तो। वो चाहती है कि भैया हमारे इधर लोकलाइजेशन को प्रमोशन मिले, साथ में हमारे इधर लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़े, साथ में जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी वही यहीं पर होगी, तो इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। अब यहां पर विशेष सूत्रों का यह माना जाए तो काफी सारे लोगों को लग रहा है कि इस ईवी पॉलिसी का सबसे बड़ा जो विक्ट्री मिलने है वो मिलेगा टेस्ला इनकॉर्पोरेशन को, क्योंकि माना जा रहा है कि काफी समय से ये लोग लॉबिंग करने की कोशिश कर रहे हैं न्यू दिल्ली में ताकि इनके फेवर में काफी सारे टैक्स रिजीम्स आए। सबसे पहले तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं क्या आपको लगता है सही में टेस्ला इस प्रकार की कोशिशें कर रही होगी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, इससे ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है आप लोगों के लिए। प्यारे प्यारे से काफी ज्यादा बेनिफिट भी होने वाला है, बिकॉज जब एक इंटरनेशनल फ्लेवर आता है तो कहीं ना कहीं हमारे जो लोकल प्लेयर्स होते हैं वो भी कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, तो अच्छे प्रोडक्ट्स बनते हैं, साथ में अच्छी सैलरीज मिलती हैं, तो एक तरीके से विन विन सिचुएशन होता है किसी भी कस्टमर के लिए। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की अगर मैं बात करूं तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग को लेके कीन नहीं था, लेकिन अब ये ज्यादा कीन हो रहा है बिकॉज उनको क्लियरली बेनिफिट्स दिख रहे हैं कि इसका हमारे इंडस्ट्री पे क्या बेनिफिट हो सकता है। कंटेक्स्ट के लिए मैं बता दूं कि इंडिया का सबसे चीपेस्ट इलेक्ट्रिकल हैशबैक रिटेलर्स के लिए $8,500 मात्र में न्यू दिल्ली में बन जाता है। वहीं पर यही चीज जब विदेश पे बन रही है तो एटलीस्ट $40,000 जा रहा है। तो आप एक चीज देख सकते हैं, बिकॉज इंडिया के पास हमेशा एक एडवांटेज होता है कि हमारे पास चीप लेबर है, चीप मैन पावर है, तो कहीं ना कहीं सस्ते में हम काफी सारी चीजें यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। ये जो नया ईवी पॉलिसी आएगा, बाय द वे आप लोगों को नहीं पता हो तो ये हमारी नई ईवी पॉलिसी आने की संभावना है। तो ये जो ईवी पॉलिसी आएगा तो ये डोर खोल देगा काफी सारी चीजों के लिए, ताकि हमारे पास ग्लोबली जो सप्लायर्स रहते हैं वो ओरिजिनल इक्विपमेंट हमारे इधर ही डेवलप होने लग जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग उसकी काफी अच्छी तरीके से होने लग जाएगी और इसका कहीं ना कहीं हमको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी साल 2024 की अगर मैं बात करूं तो जनवरी में वियतनाम विनफेस्ट ऑटो लिमिटेड ने ऑलरेडी $2 बिलियन, जी हां, एक नहीं कुछ मिलियंस नहीं, $2 बिलियन का ईवी प्लांट स्थापित करने के निर्णय किया है तमिलनाडु में, जिसके की एनुअल प्रोडक्शन होगी, जो कैपेसिटी होगी वो करीब करीब होगी 1,50,000 यूनिट्स का। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए धीरे धीरे दरवाजा खोला जा रहा है, विच इज एक्चुअली गुड। इसी तरीके से अगर फरवरी की मैं बात करूं तो फरवरी में महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड और जर्मनी बेस्ड जो वॉक्सवैगन में कभी कभी प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूं ढंग से, उन लोगों ने एक साइन किया था, एक एजी साइन किया हुआ था जिसपे कि सप्लाई एग्रीमेंट बना हुआ है फॉर द सप्लाई ऑफ ईवी व्हीकल्स। तो आप लोग एक तरीके से क्लियरली देख रहे होंगे कि इसका पहला बेनिफिट होने वाला है कि हमारे लोकल कॉम्पिटिटर्स डिसाइड करेंगे कि यार अब तो हमको प्रोडक्ट्स में अच्छे से वर्क करना पड़ेगा। जो लोकल कंपोनेंट सप्लायर्स होंगे उनके लिए भी बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं और साथ में एक बहुत बढ़िया पुश इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मिल रहा है। आगे किस्सा ये हो गया है कि चलिए आप बोल रहे हो कि अभिषेक भैया इतनी सारी इंटरनेशनल कंपनी आएंगी, ये होगा वो होगा, बट इससे लोकल कंपनीज को नुकसान नहीं होगा। तो लेट्स सी ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। तो काफी लीडिंग ब्रोकरेजेस का ये कहना है कि टाटा मोटर्स और महिंद्रा महिंद्रा जैसी
जैसी कंपनी को अभी एट प्रेजेंट, अभी के लिए कोई बहुत ज्यादा डैमेज नहीं पड़ने वाला है। जो नया ईवी पॉलिसी होगा वो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप बना देगा और ये डिफिकल्ट बनाएगा, एक चीज को ये डिफिकल्ट बना देगा, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स जब नए ईवी व्हीकल्स लाएंगे उस पर थोड़ा सा कॉम्पिटिशन बना देगा, क्योंकि बाकी वाली चीजों पे R&D एंड एवरीथिंग तो हो चुका है। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि जो ऑटो कंपोनेंट मेकर्स होते हैं, जैसे सोना कॉमस्टार हो गया, मदर्स एंड सुमी हो गए, इस तरह की सारी कंपनीज को ब्रोकरेज हाउस कह रहे हैं कि काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। आप बोलोगे कैसा? बिकॉज जब टेस्ला एंटर होगी तो कहीं ना कहीं इनको कंपोनेंट्स भी अपने लोकल डोमेस्टिक प्लेयर से लेना पड़ेगा। टेस्ला सारी चीजों में एंटर नहीं करेगी, तो ये जो ईवी पॉलिसी होगी ये कहीं ना कहीं इन लोगों को काफी ज्यादा हेल्प करेगी। साथ में ग्लोबल OEMs को भी ये काफी ज्यादा प्रमोट करेगी। तो एक तरीके से ईवी कंपोनेंट्स का जो इकोसिस्टम है, जैसे चार्जिंग स्टेशन हो गया, ईवी स्टेशन हो गया, इस पे काफी ज्यादा हेल्प होगी। हायर सब्सिडी जो मिलेगी वो बूस्ट करेगी ईवी सेल्स को। तो फिस्कल की बात करें तो 2021 के फिस्कल में 0.4% था, तो वो कहीं ना कहीं 5% ऑलरेडी बढ़ चुका है 2023 के फिस्कल पे, तो ये भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। टू व्हीलर डिमांड कंटिन्यू हो रही है धीरे धीरे शिफ्ट होके ईवी पे, तो ईवी में इतनी ज्यादा जो डिमांड बढ़ रही है कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर की भी बात मैं करूं, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनीज की, तो वो भी राइज होने के लिए एक्सपेक्टेड है। 7,000 से 12,000 मैक्सिमम इंसेंटिव जो है वो 3.3 लाख यूनिट्स तक मिलने वाली हैं। तो इसके चक्कर में टू व्हीलर ईवी कंपनीज पे भी यहां पर फायदा होगा, और जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स है उसका भी फायदा होना है। तो एक तरीके से काफी सारे लोग जो डर रहे हैं कि क्या यार ये ईवी नई पॉलिसी आएगी तो लोकल प्लेयर्स को बहुत ज्यादा हार्म हो जाएगा, तो ऐसा मत सोचिए, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको भी बेनिफिट होगा, रिड्यूस्ड होगा कहीं ना कहीं कॉस्ट, कंपटीशन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और इसका फायदा जरूर होगा। आपको क्या लगता है, इसका फायदा होगा कि नुकसान? कमेंट्स में जरूर बताएगा।